हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। इसके मिसलेनियस तक हम पहुंच चुके हैं और एक मिसलेनियस की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जरूर चेक कीजिए। अब आ जाते हैं हम मिसलेनियस के पार्ट नंबर 2 पर। फर्स्ट नंबर पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th पर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11th पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया हुआ है। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। एक जीपी के अंदर इवन नंबर्स ऑफ टर्म इंक्लूड की गई है और उसमें लिखा है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड द कॉमन रेशो। क्वेश्चन में क्या है कि इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, राइट, और उसमें क्या है कि सभी टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को ऐड करने से उसका 5 टाइम्स होगा। ठीक है, क्या है एक बार हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एक एपी हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में एपी नहीं है, जीपी है, तो जीपी क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, और वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं इसकी। ठीक है, इवन मतलब 2, 4, 6 और 10, इस तरीके से टर्म्स हैं यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, अगर हमने सम किया सभी को, तो सभी को टर्म्स को सम करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, n नंबर्स ऑफ टर्म। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n नंबर्स ऑफ टर्म्स। n नंबर्स की टर्म्स को हमने सभी को सम कर लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सम ऑफ n टर्म यानी Sn। अब इनको सम करने के बाद ये सम किसके इक्वल होगा, ये सम इक्वल होगा 5 टाइम्स होगा, वो भी ऑड प्लेसेस पर जो नंबर्स है ना उनको ऐड किया जाए अगर, तो ऑड प्लेसेस पर आपको कौन कौन से लेने पड़ेंगे, लेना पड़ेगा हम लोगों को ये फर्स्ट, थर्ड और उसके बाद फिफ्थ, और इसी के बाद कंटिन्यू हम लोग इसको करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये एपी दिया था, साथ में मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सम ऑफ, ठीक है, टर्म्स, सम ऑफ टर्म ऑफ ओड प्लेसेस, कौन सी वाली लेनी है हमने, ओड प्लेसेस पर जो है, तो वो हमने टर्म्स यहाँ पर ले लिए। और ये कितना होगा, 3 टाइम, यानी इसका जो सम होगा ये ओड प्लेसेस वाले जो टर्म्स होंगी उनके 3 टाइम के इक्वल होगा, यही है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, Sn कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, राइट। Sn कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोगों को देखना है और कॉमन रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया सम निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास ए आर की पावर n माइनस में 1 और r माइनस में 1। तो हमारा जो सम होगा ना, ये टोटल सभी टर्म्स का सम वो यही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक सम हम और निकाल लेते हैं, कौन सा, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ओड प्लेसेस, राइट, जो ओड प्लेसेस पर आती हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो एक टर्म आएंगी वो क्या आएंगी वो देख लेते हैं एक बार। तो ओड प्लेसेस पर जो टर्म्स आएगी वो आएगी फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर आएगी ए आर की पावर 2 और थर्ड नंबर पर जो आएगी वो आएगी ए आर की पावर 4। हमने ओड प्लेसेस ये फर्स्ट नंबर पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे लिया, इसी तरीके से ये सब चलता रहेगा। राइट, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आप एक काम करें, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर होगी जो फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म तो हमने देखा तो ए ही रहेगी यहाँ पर। अब आप कॉमन रेशियो चेक करें, यहाँ पर जीपी में कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो रहेगा, इसको डिवाइड कर दें यहाँ से, तो ए आर का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे किससे, ए से। तो चेक करें तो आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन रेशियो आया है। कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो एक्चुअल में जब जितनी भी टर्म्स होंगी यहाँ पर, और हमने तो ऑड प्लेसेस वाली ली हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n थी, लेकिन ऑड प्लेसेस वाली ली हमने, तो यहाँ पर हो जाएगी n/2, क्योंकि टोटल जितनी थी उससे हाफ हो जाएगी n/2। तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है
वो सम निकालना है इन्हीं का। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला लगता था, फॉर्मूला तो यही है। तो इसी टाइप से हमने लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर भी a है, उसके बाद लिखते हैं r की पावर n, लेकिन r यहाँ पर है r की पावर 2 और इसकी पावर टोटल की n आएगी जो कि हमारा है n/2 माइनस में 1, ये भी आ गया -1 अपॉन में लिखेंगे r की पावर 2 - 1। ठीक है, हमने अपने इस जो जीपी हमारी ये है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है सेकंड पार्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया गया था कि ये इसके 3 टाइम्स के इक्वल है। तब हम क्या लिख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को और इसके 3 टाइम के इक्वल बता देते हैं लिख करके। तो हमने लिख दिया है कि Sn जो था ना, ये ऊपर जो गिवन है, ये गिवन है, हमने यहीं पर पुट कर दिया है, राइट। तो हमने लिखा यहाँ पर कि a r की पावर n माइनस में 1 r माइनस में 1 ये वाला सम मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई ऑफ दिस सम। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया a r की पावर n है ना 2, ठीक है, और पूरे पर पावर कितनी थी n। फिलहाल मैंने यहाँ पर ऐसा ही लिख दिया है और नीचे लिख दिए r की पावर 2 - 1, ये यहाँ पर लिख दिया। और यहीं से हम लोगों को कैलकुलेट करना है अपना वैल्यू ऑफ r। एक मिनट, देखिए यहाँ से एक काम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो ये सेम टू सेम हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है, सेम जो पार्ट था एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है। इसको लिखा हमने 3 और बाहर क्या लिखा था a, और उसके बाद देखिए क्या लिखा था, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही तो ये कट जाएगा और बचेगा r की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में कितना है r स्क्वायर माइनस 1। क्या r स्क्वायर माइनस 1 को ये लिखा जा सकता है r माइनस में 1 r प्लस में 1। ठीक है, आसान है, आराम से आप कर सकते थे इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, देखिए a वाले पार्ट से a वाले पार्ट को कट कर देंगे, ये हो गया कट। अब आप ये देखें कि इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा कट हो जाएगा और इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट भी कट हो जाएगा। यहाँ पर जो बचा है वो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 3/r प्लस में 1। अब जैसे ही हम इसको क्रॉस इंटू करते हैं तो क्रॉस इंटू करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा और r की वैल्यू जो बचेगी यहाँ पर वो बचेगी 2। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें r की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई है, r की वैल्यू आ जाती है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हमारे पास हैं, उनको सम करते हैं ना एपी, तो कितना आता है 56 आता है। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, अगर हम लास्ट 4 टर्म्स लेते हैं उसकी तो 112 आता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म कितनी है 11 है। उसके बाद आपको ये भी बताया है, उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि नंबर्स वो क्या हैं। ठीक है, तो 4 नंबर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। अब अगर वो टोटल नंबर 4 हैं तो किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है ये हम लोगों को देखना है, लेकिन ये साथ में आपको बता दिया गया है कि फर्स्ट टर्म कितनी है 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। क्वेश्चन ईजी है, मैं आपको हिंट इसकी दे देता हूँ और आप लोगों को खुद ये करना है, राइट स्टूडेंट। वेट, अब आप देखें जब ये एपी की स्टार्टिंग की जो 4 टर्म्स हैं उनको ऐड करके 56 आता है और हमने ना यहाँ पर एपी पहले लिख ली है
कि ए पी क्या हो सकती है, फर्स्ट टर्म 11 है ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो सेकंड टर्म 11 प्लस डी और थर्ड टर्म 11 प्लस 2d हो सकता है, राइट। और इसको चलता जाएगा ना जब ये इस तरीके से, तब आप लोगों को पता है जो लास्ट टर्म होगी ना वो कितनी होती है, ये होती है 11 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, यही होती है जो लास्ट टर्म हमारी होती है एक AP के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही थी, तो यही होती है लास्ट टर्म। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना लास्ट अगर हम 4 टर्म्स को ऐड करते हैं, लास्ट 4 टर्म, तो उनका सम कितना आ जाता है, उनका सम स्टूडेंट आ जाता है कितना, 112। तो एक काम करते हैं, जस्ट इससे पहले वाला जो सम होगा ना वो होगा 11 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, ये n माइनस 1 इंटू, तो जस्ट पहले वाला तो एक कम होगा ना, फिर उससे पहले वाले पे आए तो 11 n माइनस में 3, 11 n माइनस में 3 और d, और जस्ट इससे पहले वाला जो होगा ना 11 प्लस में n माइनस में 4 इंटू डी। तो देखिए ये तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स थी और ये लास्ट की 4 टर्म्स होंगी, तो ये AP इस तरीके से चलती जा रही थी ऐसे, ठीक है। तो मैंने 11 स्टार्टिंग का और लास्ट वाला, ठीक है, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले की हमने यहाँ पर टर्म्स जो थी वो लिख ली है ऐसा, ठीक है ना। तो ये वही टर्म्स थी हमारे। तो सम हम इसका देख ही लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग की जो 4 टर्म्स है ना, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हम लोगों को गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 11d, ये फर्स्ट थी ये सेकंड है, उसके बाद आ जाएगा 11 2d, ठीक है, और ये फोर्थ है 11 प्लस 3d। इन सभी को ऐड करें, सम आपको गिवन है 56, ये क्वेश्चन 1 है, और लास्ट वाली सभी टर्म्स को ऐड करके, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद ट्राई कर लेना है प्लीज़, ठीक है। तो ये आप खुद देखिए इसको कि कितना आएगा, ये लास्ट की 3 टर्म्स है, ये किस तरीके से हमने लिखा है वो आप लोग देख लीजिए कैसे है। हम्म 112, तो ये दिया हुआ था। अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए, इसको सॉल्व करेंगे ना जैसे ही, तो यहाँ से आप देखते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको सिंपली d मिल जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं, यहाँ पर d मिल जाएगा, d को यहाँ पुट करें तो यहाँ से n मिल जाएगा, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी थी, फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो निकाल लेंगे कि वो टर्म्स कौन सी हैं, जब आपके पास a है d है तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद यहाँ से कैलकुलेट कर लें कि किस तरीके से हम लोगों को ये निकालना है, राइट। चलिए n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, n ही हमारा मेन आंसर वहाँ पर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, a प्लस में bx अपॉन में a माइनस एक्स, ये इस तरीके से b प्लस में cx, b माइनस में cx, c प्लस में dx, c माइनस में dx ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा है देन सो दैट a b c आर इन GP। अब ये एक रिलेशन तो आप लोगों को दे दिया गया है, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि बताएं कि ये a b c जो और d तक है ये एक GP बनाते हैं। तो अब हमें इसी पार्ट को इसको सॉल्व करना है, तब हमें ये बताना है कि ये एक GP बनाता है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ये फर्स्ट और सेकंड ये रिलेशन को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, वो आपने हिंट में मैंने दिया, वो आप लोगों को ट्राई करना है। अब ये हमने यहाँ पर लिख लिया a bx अपॉन में a माइनस में bx, और इक्वल टू हमने लिखा b प्लस में cx, एंड डिवाइड में क्या लिखा है b माइनस में cx, ये लिख लिया। सबसे पहले इन दोनों को ले लिया, बाद में इन दोनों को हम ले लेंगे, राइट। प्रूव आपको करना है GP है, तो GP अभी कैसे प्रूव करना है वो देख लेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको क्रॉस इंटू कर लेते हैं। क्रॉस इंटू जैसे ही हम इसको करेंगे तो देख लेते हैं, मैंने पहले लिख लिया bx और b माइनस में cx, उसके बाद क्या लिख लिया हमने a माइनस में bx, और फिर लिख लिया b प्लस में cx। स्टूडेंट हमने क्या किया, देखो जब इस तरीके से एक बार लिख लिया है, और अब इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, a को इससे करें ए बी आ जाएगा, a को यहाँ से करेंगे तो a सी एक्स आ जाएगा, ठीक है। b है प्लस है तो लिख देंगे b स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ से करेंगे तो माइनस आ जाएगा b सी, b और c, और साथ में x भी है तो स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा स्पेस की नीड है तो स्पेस कर लेते हैं, 1 मिनट।
मल्टीप्लाई इसको करें तो मल्टीप्लाई आपने देख लिया। अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्पेस ले लिया है, ये यहाँ तक ले लेते हैं स्पेस। इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, और स्टूडेंट ए को इससे करेंगे ए सी एक्स, बी को इससे करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर एंड एक्स, और बी को इससे भी करेंगे तो माइनस में बी सी एक्स स्क्वायर, राइट। सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। कुछ पार्ट कट होगा तो वो कट जरूर करेंगे, तो कट हो जाएगा ये वाला पार्ट, दोनों प्लस में थे, और ये वाला पार्ट भी कट है तो इसको भी कट कर देंगे। जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या बचा है, ये माइनस का ए सी बचा है, और ये बच गया है बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जो बचा है ए सी एक्स और माइनस में बी स्क्वायर एक्स। क्या करना है, जो बी स्क्वायर एक्स ये माइनस है उधर ले जाके प्लस, और ये उधर ले जाके प्लस, तो ठीक है। बी स्क्वायर ये है तो इधर आ गया 2b स्क्वायर एक्स, ए सी और ये माइनस का उधर जाके प्लस करें, ठीक है। जो कट होगा उसको कट कर दें, 2 कट हो गया और x भी कट हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर और ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर और ए सी। अब आप एक चीज़ देखें कि हम b को यहाँ छोड़ देते हैं अगर, तो a वहाँ पर डिवाइड में जा सकता है, ठीक है। 2b कितना था, 2 टाइम्स था, और जो सिंगल b यहाँ बचा था वो हमने वहाँ पर डिवाइड में कर दिया था। इसको हमने लिखना अपना पार्ट 1 लिख लिया है, ठीक है। इक्वेशन आपने देखा था, स्टार्टिंग के 2 पार्ट ले लिए थे, अब हम इस वाले 2 पार्ट्स को ले लेंगे। लिखा हमने b प्लस में सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस में सी एक्स, सी प्लस में डी एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस में डी एक्स। सिमिलरली करेंगे इसको भी, ठीक है, जैसे ऊपर किया था, क्रॉस इंटू करें तो लिखा हम लोगों ने b प्लस में सी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, मिस्टेक ना हो इसका ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई किया जैसे b को तो आ गया बी सी, मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी डी एक्स, सी को इससे किया तो आ गया सी स्क्वायर एक्स, सी को इससे किया तो माइनस में सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी डी एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसको किया बी सी, बी को इससे भी किया तो आ गया बी डी एक्स, सी को जैसे ही करेंगे तो सी स्क्वायर आ गया एक्स, और ये करेंगे सी डी एक्स की पावर 2। अब जो भी कट होगा यहाँ पर भी पहले की तरह उसी को करेंगे, तो देखते हैं ये बी सी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों साइड से तो इक्वल हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सी डी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इक्वल वाला पार्ट यहाँ से हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो उसको उधर ले जाके प्लस कर लें, आप समझें। ये वाले पार्ट को सिमिलर जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही, तो ये आ गया 2b dx, और ये सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी है, इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर एक्स, राइट। 2 से 2 कट, वैसे ही x से x कट, तो जो बच गया यहाँ पर वो पार्ट बचा सी स्क्वायर बराबर है बी डी। तो वही चीज़ हम करेंगे जो हमने वहाँ पर किया था। क्या किया था कि हमने ऊपर जो किया था, तो देखें क्या करें कि हमने ना c को यहीं छोड़ा और b डिवाइड में ले जाते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसी के बाद जस्ट इसके बाद हमने क्या किया कि c को यहीं छोड़ा और डिवाइड में लिख दिया है b, और यहाँ पर d को यहाँ छोड़ा और डिवाइड में लिख दिया है c। ये हमारा पार्ट आ गया था, पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझें कि ऐसा कब होता है पॉसिबल, ठीक है, ऐसा पॉसिबल कब होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट स्टूडेंट। क्या लिख लेते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड को यूज़ किया तब आप एक इस बात को समझें कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को समझें, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमारा पार्ट c बाई बी आया था ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी c बाई बी आया था, तो इन सभी को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा b अपॉन में a, और ये वाला आ गया था c अपॉन में b, और c अपॉन में b यहाँ पर भी था, तो बच गया यहाँ पर सिर्फ अब d अपॉन में c। अब आप देखें ये एक ऐसी फॉर्म है कि जो एक किसको बनाती है, हाँ, अब आप इसको समझें कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, एक्चुअल में ये क्या है, r के इक्वल है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, एक r के इक्वल है, यानी इनका कॉमन रेशियो सेम है, क्यों, ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, क्या लिख लेते हैं कि देयरफॉर a b c एंड d आर इन GP,
बिकॉज इनका कॉमन रेशियो इक्वल है, क्योंकि बी अपॉन में ए और सी अपॉन में बी करें और डी अपॉन में सी करें तो सभी का सेम रेशियो आ रहा है, इट मीन्स ये एक जीपी है, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया अपना, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये मैंने आपको 13 पूरा बताया। अब क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। और ये जो हमने किया ना, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो वो तो आपको जरूर बताया जाएगा। और जो हिंट के लिए आपके लिए होगा, हिंट के बाद आप कर सकते हैं जिसको, तो वो आपके लिए जो रहेगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लेट एस बी द सम। एस क्या है यहाँ पर, सम है, और पी प्रोडक्ट है, आर भी सम है लेकिन रेसिप्रोकल्स का सम है, ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी। एक जीपी है, उसकी एन टर्म्स हैं, ठीक है, एक जीपी है, उनकी एन टर्म्स हैं। अब आपको ये प्रूव करना है पी का स्क्वायर आर की पावर एन दैट इज इक्वल टू एस की पावर एन के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअल में यहाँ पर जीपी क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मैंने माना कि एक जीपी जो है ना, वो क्या है, वो जीपी है ए आर की पावर 2 और चलता जाएगा ये ए आर की पावर n-1 तक। लास्ट टर्म तो यही होती है ना। उसके बाद आप देखें कि s तो यहाँ पर सम है n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा कि s लिख लिया मैंने डायरेक्ट। s क्या है, सम ऑफ n टर्म। तो मैंने इसको लिखा कि इसका सम कितना होता था, a r की पावर n-1 और r-1। ये मेरा पार्ट नंबर 1 आ गया है सीधा, राइट, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये लिख लिया। उसके बाद इसमें बताया कि p प्रोडक्ट है, राइट, p क्या है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। तो आप ध्यान रखें कि प्रोडक्ट किस तरीके से निकालते थे आप, वो आप लोगों को देखना है। तो मैंने लिखा p इन सभी का प्रोडक्ट, तो मैंने लिखा a, ठीक है, मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर की पावर 2 और मल्टीप्लाई डॉट 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 n-1। अब प्रोडक्ट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सम का तो फॉर्मूला था आपके पास, वो डायरेक्ट लिख दिया है। इसको देखिए प्रोडक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। देखो ए की पावर सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ, तो ये तो आ जाएगी n, क्योंकि ए की पावर 1 ए की पावर 1 n आ गया। आपने इसके बारे में पढ़ा भी था। आर देखें, आर की पावर यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, n-1 तक। अब आप एक चीज़ देखें, क्या, अगर आर की पावर फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे चल रहा होगा, तब आपने क्या कर देना, आर की पावर, इस नंबर्स जो ऊपर आ रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर का सम आप करें, वो भी n की पावर -1 तक। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं वीडियोस को, तो आप लोगों को जरूर समझ आएगा, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इन सभी का सम कर लो, ये आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, आप AP को सम कर लीजिए n-1 तक, ठीक है ना, सम जिस तरीके से निकालते थे। तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा सेकंड, जो हमने बताया है कि P जो है वो प्रोडक्ट है ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, ये आ गया। अब R के बारे में देख लेते हैं। R के बारे में क्या बताया था, R भी सम है, R भी क्या है, सम है, लेकिन वो रेसिप्रोकल का सम है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि R जो होगा ना, वो 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar की पावर 2, इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी ARn-1। ये रेसिप्रोकल्स कर दिया हमने, सभी को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को रिवर्स कर दिया है। अब इसका सम कहा गया था R के इक्वल। अब इनको सभी को सम करने के लिए काम कर सकते हैं हम, 1/a कॉमन है सभी में, तो 1/a जैसे ही कॉमन आया तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ पर बच गया 1/r, ये बच गया 1/r की पावर 2, चलते चलते r की पावर n-1, यहाँ पर पहुँच गए। तो 1/a तो ठीक है, लेकिन ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से तो हम आराम से निकल गए हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि ये एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखें इसको, तो ये एक जीपी की फॉर्म में है, जीपी बनता है यहाँ पर। आप देखें क्यों, क्योंकि ये जैसे ही इसको r से डिवाइड कर रही है यार है, या कह लें 1/r से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1/r से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1/r से मल्टीप्लाई ये किया, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/r है इस वाले टर्म में। तो अब इसको अगर सम किया जाए, ये एक जीपी है, क्या है ये जीपी, तो इसको तो बाहर रहने देंगे हम। इस जीपी को किस तरीके से सम करते थे, वही फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले लिखते थे फर्स्ट टर्म, लेकिन ध्यान रहे
कि यहाँ पर जो हमारा आर है यानी कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, आर जो हमारा यहाँ पर है 1 से कम है, ये वाला आर। क्यों? क्योंकि डिवाइड में है 1/r। तो सबसे पहले हम लिखते थे 1, फर्स्ट ए लिखा, 1 माइनस में r की पावर n, और r यहाँ पर देखें 1/r है तो मैंने लिख दिया r की पावर n। तो n मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है, पूरे पे लगाना था तो मैंने यहाँ लगा दिया है, और 1 माइनस में r। बच्चों यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं इसमें कि ये हमारा कॉमन रेशियो का क्या है हमारे कॉमन रेशियो का, ये इसका रेसिप्रोकल्स का सम है। थोड़ा सा सॉल्व करने 1 से तो मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर ये जरूर कर सकते हैं, r की पावर n माइनस 1 ये हमने कर दिया, और नीचे वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं r माइनस में 1। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/a, और जैसे ही ये r की पावर n माइनस में 1 है और ये है rn, और ये रिवर्स होगा ना, तो रिवर्स करते ही हमने इसको क्या लिख दिया है, r माइनस में 1। अब जिस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे आगे। अब तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और मैंने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये r हमारा क्या है, लेस देन 1 है। तो स्पेस की नीड रहेगी, और देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को, राइट, कि p का स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि p का जो स्क्वायर है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको, यहाँ पर, ठीक है, वी हैव टू प्रूव p का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर और r की पावर n और s की पावर n के बराबर है। एक्चुअल में ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे पूरा ध्यान रखना है ज़रा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब आप देखें ज़रा कि सबसे पहले हमने लिखा, हमने अपनी कौन सी साइड को चलाना है, ये हमारी LHS और ये हमारी RHS है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम चलाते हैं, और हमने जैसे यहाँ पर दिखाया कि p का स्क्वायर होना चाहिए और r की पावर n होनी चाहिए। तो p का जो स्क्वायर है एक्चुअल में, तो p हमारा है ये वाला पार्ट। तो हमने लिखा है यहाँ पर a की पावर n r की पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ गया p का स्क्वायर, और इस p वाले पार्ट का ही था p का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से तो हमने पूरे पर लगा दिया स्क्वायर। मल्टीप्लाई है r की पावर n, तो r हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, ये वाला कैलकुलेट किया था। तो r को यहाँ पर लिख लेंगे और पूरे पे पावर लगा देंगे n। तो मैंने इसको लिखा 1/a पहले, और फिर लिखा ब्रैकेट में r की पावर n। ठीक है, क्या लिखा था, r की पावर n माइनस 1, r माइनस सॉल्व होने के बाद क्या आ गया था, r की पावर n मल्टीप्लाई r/r माइनस 1। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, इस वाले पार्ट को अब सॉल्व करना है हमें। तो पूरे की पावर कितनी थी इसकी, n थी। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझते हैं कि सभी के ऊपर पावर n हो जाएगा ये। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये तो पावर 2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n हो जाएगा। 2n पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस में 1 ये बचेगा। ठीक है, 2 से जैसे किया। अब a की पावर n है ना, तो स्टूडेंट तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a की पावर n। कितना हो जाएगा, a की पावर n, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इस वाले पार्ट को करेंगे तो r की पावर n माइनस में 1 होल की पावर n हो जाएगी, और ये आ जाएगा n की पावर n है ना, ये इसके ऊपर पावर है n, तो n को n से इंटू करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। r की पावर कितना हो जाएगी, n। ठीक है, r की पावर कितना हो जाएगी, n, और टोटल ऊपर पावर कितनी लगा सकते हैं, r की पावर n। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर कर दिया है। चलो, हमने सभी पर पावर को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। इस पूरे में ही पावर को हमने ओपन कर दिया है। अब क्या करेंगे उसके बाद,
उसके बाद स्टूडेंट देखें कि एक बार हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि a की पावर 2n है। अगर जो भी पार्ट कट सकता होगा तो उसको ज़रूर हम कट करेंगे, राइट। तो जो भी कट कर सकते होंगे तो उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से जैसे इसमें से हम घटाएंगे तो आप देखें ज़रा कि a की पावर 2n है और ये की पावर n है, तो माइनस करेंगे तो पावर से पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो डिवाइड में क्या करेंगे, तो ये बचेगा a की पावर n। तो यहाँ से ये वाला माइनस हो गया, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये तो हो गया था, अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना बचेगा, और जो कट हो सकता है उसको कट भी हम लोगों को करना है, राइट। तो इस वाले में से ये वाला घटाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये कितना आएगा। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई जैसे किया ना हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू एन, ठीक है। एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और माइनस में कर दिया हमने n, ठीक है। मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, ये थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन ठीक से करनी है, n इंटू एन लिख दिया। फिलहाल मैंने जो था वही लिखा है, राइट। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है ना तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में है अगर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर माइनस करेंगे ना इसको, तो ये वाले पार्ट से पावर कट जाएगी और बचेगी कितनी पावर, ठीक है, कितनी बचेगी, r की पावर माइनस n बचेगी। कितनी बचेगी, माइनस n। तो मैंने ये वाला पार्ट इससे कट कर दिया। अभी जो बच गया यहाँ पर, ये बच गया r n माइनस में 1 और होल की पावर n, और ये चला गया था, यहाँ पे बचा था r की पावर n और नीचे बचा था r माइनस में 1 पूरे की पावर n, ये बचा था a की पावर n। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड, क्योंकि ये r की पावर माइनस n है और ये वाली प्लस n है, तो ये जैसे ही ऐड होगा तो वो कट आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा r की पावर n माइनस 1 और पूरे की पावर ये पूरे की पावर ये। अब एक चीज़ आप देखें कि सभी के ऊपर जो पावर आती है ना हमारी, वो n आती है, राइट। तो हमने इसको लिख लिया a, पूरे के ऊपर ही हम भी ऐसे ही लगा देंगे r माइनस में 1, ठीक है, और नीचे था r माइनस में 1। तो हम भी क्या करते हैं, पूरे के ऊपर ही पावर n कर देते हैं। अब आप ये चीज़ देख ही सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था ना एक्चुअल में हमारा, ये वाला वो किसके बराबर था, s के बराबर था, ठीक है। ये s का ही फॉर्मूला बन गया, तो हमने लिख दिया इसको s, और पूरे की पावर कितनी है, n है। तो डियर स्टूडेंट आप चेक करें कि हम लोगों को क्या प्रूव करना था, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है ना वो RHS के बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो कैलकुलेशन को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आप ध्यान से करें, ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं हम 15 पर। 15 क्वेश्चन क्या लिखा है कि P, Q और R टर्म ऑफ एन AP, एक AP आप लोगों को बनानी है, ठीक है, और उसमें R टर्म निकालें, P, Q और R वो ABC के इक्वल है। देन आपको ये प्रूव करना है कि ये सारा इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं, और 15 में हमने लिख लिया है कि एक एक्चुअल में हमारा जो AP बनेगा, ठीक है। तो मैंने माना कि हमारा जो AP है ना, वह हमने ये ले लिया A और A प्लस D लिया। कैपिटल फॉर्म में क्यों लिया, क्यों कहीं ये मिक्स ना हो जाए इसीलिए, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा लिया, नहीं तो हमारा ये A इस वाले से मैच हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको अलग ही कर दिया है। अब आप ये देखें कि P टर्म निकालें, तो P टर्म निकालने के लिए, ठीक है, P टर्म और ये ABC के बराबर है, राइट। तो हमने सबसे पहले P टर्म कैलकुलेट किया, तो मैंने लिखा AP, ठीक है। P टर्म निकालेंगे तो AP जो कि बराबर होगा A प्लस में P माइनस में 1 इंटू D, और जो कि किसके इक्वल है कि P टर्म हमारी बराबर है A के इक्वल, ऐसा हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट हो गया P। उसके बाद Q टर्म निकालना है, तो Q निकालने के लिए हमने लिखा A प्लस में Q माइनस में 1 इंटू D, जो कि B के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। फिर हमने निकाला R टर्म, तो R टर्म निकालने के लिए हमने लिखा A प्लस में, ऐसे तो निकालेंगे R माइनस में 1 इंटू D इस AP के अंदर, तो ये C के बराबर है, ये हमने लिख दिया C। अब ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ करना है क्या है, ये वाला पार्ट,
ठीक है, कि ये इक्वल है। तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको यूज़ करते हुए वी हैव टू प्रूव, यूज़ करते हुए हमने क्या प्रूव करना है कि हमारा जो r माइनस में q माइनस में r है एंड a प्लस में r माइनस में p b एंड p माइनस में q c इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो एक्चुअल में ये वाली साइड हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसी को चला रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया है, q माइनस में r और a की वैल्यू ना यहाँ से रखेंगे, तो a की वैल्यू हमने लिखा ये a प्लस में p माइनस में 1 d, राइट। उसके लिखा बाद हमने r माइनस में p और b की वैल्यू रखेंगे ये वाली, राइट। आपको ध्यान आ रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी क्या होगा कि सभी कुछ माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ये हमने लिख लिया है और स्पेस थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था कुछ इसी टाइप से हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो मैंने ये लिखा और मल्टीप्लाई कर देंगे c से, तो c पार्ट में थोड़ा सा हट के लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने ये मल्टीप्लाई बाय ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख दिया है, जो कि हमारा पार्ट इक्वल टू क्या है, c के इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करना बाकी है, मल्टीप्लाई कर लें तो देखते हैं कैसे किया हमने। ये देखो यहाँ लिखा a प्लस में मल्टीप्लाई कर लिया p d माइनस में d, r माइनस में p और मल्टीप्लाई किया a प्लस में q d माइनस में d, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस किया हमने, इस वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले मैंने लिख लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाले p माइनस q को, p माइनस में q और ये वाला पार्ट है हमारा a प्लस में r d माइनस में d, राइट स्टूडेंट। अब सभी को इनटू कर देंगे, हम सभी को करेंगे तो a इससे करेंगे तो आ जाएगा a q, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो पी क्यू डी और ये आ जाएगा क्यू डी, राइट, माइनस का साइन। आर से इंटू करेंगे तो ए आर से इंटू करेंगे तो पी आर डी एंड माइनस माइनस प्लस आर डी, ठीक है, प्लस आर से इंटू करेंगे तो ए आर से इंटू करेंगे तो क्यू आर डी, राइट। आर से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर डी। अब P से इंटू करेंगे सभी को, ये आपको ध्यान से लिखना भाई, P से इंटू करेंगे तो आएगा P माइनस में A और P से इंटू करेंगे तो माइनस में P Q D माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो P D हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन का भी ध्यान रखना था। अब ये वाला पार्ट रह गया अभी तो हमारा, तो ये लिख लेते हैं, राइट, P D था। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, कैलकुलेशन चल रही है आप लोगों की, तो ध्यान से ज़रा देखना है आप लोगों को। P से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ए एंड मल्टीप्लाई किया तो पी आर डी माइनस में पी डी, थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस में क्यू ए और माइनस में क्यू आर डी एंड माइनस माइनस प्लस में क्यू डी, ये यहाँ तक हमने लिख लिया है। और इसी को 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो 0 के इक्वल आराम से प्रूव हो सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जो भी कट होगा ना उसको जरूर काटना है। अब आप देखें जरा कि माइनस में क्यू डी है ना, तो यहाँ पर सर्च करें कि क्यू डी प्लस में भी यहीं पर कहीं पर होगा, ये रहा क्यू डी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखें ए आर माइनस में है ना, तो आपको ये सभी मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन सही से की होगी, ठीक है। तो ये पी आर डी है, तो पी आर डी भी यहीं कहीं होगा, तो पी आर डी हम सर्च कर लेते हैं यार प्लस में। तो आप ये देखें कि इस तरीके से ना आप ये सब काट दें, प्लस वाले को माइनस वाले से, राइट। तो प्लस वाले को जैसे ही माइनस वाले से काटेंगे ये सब कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सब सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 0, और जो कि हमें बराबर इसी के प्रूव करना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो RHS के हमने बराबर यहाँ पर कर दिया, वो सब कट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को अभी देखना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, जिसमें हम ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने लिख लिया अभी, ठीक है। क्या लिखा था क्वेश्चन में, इफ़ ए 1/b प्लस सी 1/b प्लस में 1/c, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू देखिए। आप देखिए क्या सीरीज़ ये चल रही है, सीक्वेंस क्या चल रहा है इसका।
ये एक एपी में है, पहले ही बता दिया आपको। देखो ये कोमा लगा हुआ है, 1 2 3 टर्म हमें दी हुई है, ये एपी में है, क्वेश्चन में बता दिया गया। आपको प्रूव ये करना है कि ए बी सी जो ये बच गया आता है ना, तो ये भी एक एपी है। तो आप किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे ये हम लोगों को देखना है। अब ये एपी है ऐसा क्वेश्चन में बता दिया गया है, हमें मानने की जरूरत नहीं कि हमने लिखना पड़े कि हाँ माना कि हमने एपी है, क्वेश्चन कहता है एपी है। अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देखो एपी अगर कोई चीज़ है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बताना ज़रूरी भी है। 5 3 5 और मान लेते हैं 7, 2 2 का डिफरेंस है, ये एपी है, यस एपी है। अब अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया सपोज सभी टर्म्स को, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 और ये आ गया 10 और ये आ गया 14। क्या ये अब एपी नहीं है? अभी भी एपी है, ये डिफरेंस 14 का चल रहा है। दोबारा से कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो मान लेते हैं ये आ जाएगा। क्या ये एपी नहीं है? अभी भी एपी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से भी वो एपी रहा। अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐड कर लेते हैं, सपोज 1 1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड करने पर 4 आ गया, 1 ऐड करने पर 6 और ये 1 ऐड करने पे, क्या ये एपी नहीं है? अभी भी ये एपी है। तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखें कि अगर हम किसी टर्म में कुछ ऐड कर लेते हैं या फिर कुछ माइनस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस केस में वो एपी रहता है। तो मैंने क्या कहा, ये एक एपी है, ठीक है। नाउ वी ऐड 1 इन ईच टर्म। अगर मैंने ऐसा किया इस ट्रिक से कि मैंने ईच टर्म में हमने क्या किया, 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करेंगे तो अभी आपने देखा तो एपी रहेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, सभी में 1 ऐड कर दिया है। देखो कैसे किया है, ये 1 ऐड किया। दूसरा हमारा क्या था, ये 1 ऐड किया। और लास्ट वाली टर्म क्या थी, सी, 1 में ए 1 में बी, 1 ऐड किया। तो ये एपी ही रहेगा, यस, क्योंकि सभी टर्म में 1 ऐड किया, तो गैप जो रहेगा बिटवीन ईच टर्म वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब ये एपी है अभी भी। अब क्या हो सकता है, आप देखें कि यहाँ से ना, ये अभी भी यहाँ से क्या है, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या कॉमन लिया जा सकता है। हम देखें यहाँ से ना पूरे में से ए कॉमन ले सकते हैं, इस वाले आगे वाली टर्म से ए। तो देखें जैसे ही हमने यहाँ से ए लिया होगा तो क्या यहाँ पर 1/b प्लस में 1/c, और जैसे ही यहाँ ए लिया होगा तो यहाँ 1/a नहीं आ गया होगा, ठीक है। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लें इसको, तो ये आ जाएगा, और ए से जैसे ये कट हो जाएगा फिर 1 ही बच जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है बस, ठीक है। यही सेम स्टेप हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो जैसे हमने बी कॉमन लिया, जबकि यहाँ बी नहीं था, यहाँ पर तो था इस पूरे में, बी कॉमन लिया तो ये आ गया 1/c और ये आ गया 1/a, और यहाँ पे भी आ गया 1/b। पहले नहीं था बी, अब बी कॉमन लिया हमने तो हमने यहाँ पे बी डिवाइड में लिख दिया है, ठीक है। ऐसा आप बहुत जगह अप्लाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1/a और ये भी आ गया 1/c, और सिमिलरली पहले की तरह ये भी आ गया 1/c। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर जैसे ही हमने कॉमन ले लिया ना ए बी सी, तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 1/a 1/c 1/a 1/b 1/c सभी में है सेम। तो आप ये देखें ये और ये पार्ट क्या है, सभी में कॉमन है। तो जब ये कॉमन पार्ट है तो हम लिख सकते हैं वी, ठीक है, वी डिवाइड, ठीक है। नाउ वी डिवाइड 1/a 1/b एंड 1/c टू ईच टर्म, राइट, टू ईच टर्म। हमने हर एक टर्म को क्या किया है, 1/a 1/b 1/c से डिवाइड कर दिया। और जब जैसे ही इसको डिवाइड किया होगा हमने, तो आप समझ सकते हैं a बचा होगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो गया होगा, यहाँ b बचा होगा और ये c बचा होगा। तो ये अभी भी क्या होगा, इन GP रहेगा। तो हम AP में था ना, तो AP ये रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नाउ A B एंड C आर इन AP। ये पहले हर एक स्टेप पर ये AP में ही था, ठीक है। तो अब लास्ट में भी AP में ही है, तो क्योंकि हमने या तो प्लस किया था तो AP रहा था, और जिस टर्म से डिवाइड किया था कॉमन टर्म थी उससे डिवाइड किया तो AP ही रहा था। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17th क्वेश्चन, जिसमें लिखा क्या है कि इफ़ A B C एंड D आर इन GP, पहले ही बता दिया गया है कि ये एक GP में फॉर्म्ड है, देन वी हैव टू प्रूव दैट A की पावर n प्लस B की पावर n, इस तरह से B पावर n C की पावर n। ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, ये तीनों क्या बनाता है, एक GP बनाता है। जबकि ये एक GP है तो ये भी एक GP बनाता है। तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार।
क्या लिख सकते हैं इसको। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 17 पर, और हमने लिखा है यहाँ पर 17। अब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। किसमें है ये? जीपी में। क्वेश्चन में कहा है ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है, इट मीन हम क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं ए, भाई ए तो ए लिख सकते हैं, और अगर जीपी है तो बी को लिख सकते हैं ए आर, तो सी को लिखा जा सकता है ए आर की पावर 2, और डी को लिखा जा सकता है ए आर की पावर 3। ठीक है, बिकॉज ये जीपी में है और इनका कॉमन रेशियो जो है ना वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमने जब ये जीपी में है तो ए आर की पावर 2 ऐसा इसको लिखना पॉसिबल है। तो अब हम अपने इस वाले पार्ट पर पहुंचते हैं जिसको हमें ये प्रूव करना था कि ये एक जीपी है। तो अगर ये जीपी है तो इनका भी कॉमन रेशियो इक्वल होगा। तब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की कि a की पावर n और b की पावर n एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये टर्म हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको टर्म 1 लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? टर्म 1 मैंने इसको यूज़ किया है, a की पावर n और b की पावर n। तो यहाँ पर देखो a की जगह मैंने लिख दिया a की जगह a ही रखा मैंने, लेकिन मैंने b को रखा है a r और टोटल पावर लगा दिए n। अब मैंने इसको जैसे ही सॉल्व किया तो मैंने इसको लिखा ये और इसको लिखा a की पावर n एंड r की पावर n। कॉमन कुछ है तो मैं ले सकता हूँ, तो कॉमन मैंने ले लेना है। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार। देखिए स्पेस हमने क्या किया यहाँ पर। देखिए स्पेस हमने करने के बाद a की पावर n कॉमन ले लिया ना, तो अंदर बचेगा 1 प्लस में r की पावर n। तो ये हमारा टर्म नंबर 1 आ गई। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी टर्म सेकंड, जहाँ पर क्या लिखा था? b की पावर n और c की पावर n, यही था। b की पावर और c की पावर n ये था। अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और क्या लिख लेते हैं कि b की जगह लिखा जा सकता है a की पावर n, b की जगह a की पावर r लिखा जा सकता है, वही लिखेंगे। टोटल पे पावर लगा दिया n, c को लिखा जा सकता है a r की पावर 2 और पूरे पे पावर लगा दिया हमने n। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया है तो a की पावर n r की पावर n, सॉल्व किया a की पावर n और r की पावर 2n लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कॉमन जैसे ही लेंगे तो a की पावर n कॉमन आ जाएगा, r की पावर n हो जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो बचेगा वो r की पावर n बचेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स थी r की पावर n, तो 1 टाइम्स यहाँ पर बच गई है। तो ये हमने लिख लिया टर्म नंबर हमारा सेकंड। अब टर्म नंबर 3 पर जब आएंगे तो इसको भी देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। c की पावर n और d की पावर n यहाँ पर लिखा था, तो c की पावर n एंड d की पावर n जैसे ही हमने लिखा c की पावर n है तो हम c को तो ये लिख सकते हैं ar की पावर 2, c को क्या लिख सकते हैं ar की पावर 2 और पावर पूरे पर n। d को लिखा जा सकता है ar की पावर 3 पूरे पे पावर n, और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो इसको लिखा हमने ar की पावर n, a की पावर n 2n, a की पावर n 3n। कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है a की पावर n, यस, और कॉमन आ सकता है r की पावर 2n, यस। यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा r की पावर n। तो इस तरीके से हमने 3 टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। अब तीनों टर्म कैलकुलेट करने के बाद हम इनका कॉमन रेशियो तो चेक कर सकते हैं। अब कॉमन रेशियो अगर यहाँ पर इक्वल आ गया इनके बिटवीन, तब हम कह सकते हैं कि यस, कि ये भी जीपी में था। तो हमने जीपी में चेक करने के लिए कॉमन रेशियो कैलकुलेट किया, कॉमन रेशियो, राइट। तो कॉमन रेशियो जैसे ही चेक किया हमने लिख लिया कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो ऐसे लिखा और मैंने R1 दे दिया, कैपिटल में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि उस वाले स्मॉल से मिक्स ना हो। तो ये कॉमन रेशियो R1 निकाला पहले हमने बिटवीन टर्म्स T1 एंड T2। तो दोनों को जैसे ही हमने डिवाइड किया तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? a की पावर कैसे निकालते थे हम? R2 डिवाइडेड बाय R1 ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो मैंने ऊपर लिखा R2 जो कि था कितना, ये वाला पार्ट। तो a की पावर n
आर की पावर एन, ठीक है, और डिवाइड में लिख दिया ये वाला ए की पावर 1 प्लस में आर की पावर एन, और डिवाइड में लिखा हमने T1 सॉरी R1, तो ये वाला पार्ट था इसके इक्वल। अब आप इसको कैंसिल आउट करें कि क्या क्या इसमें कैंसिल हो जाएगा और क्या क्या यहाँ पर बच जाएगा। तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट, an से an कट, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो बचेगा वो r की पावर n बचा था यहाँ पर, ठीक है। ये कॉमन रेशियो 1 था हमारा। अब हम कॉमन रेशियो 2 भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, यानी R2, ठीक है, कॉमन रेशियो 1। ये एक्चुअल में T1 है, गलत लिख दिया है, ये T1 और ये T2 ऐसे करके था टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म 3 एंड टर्म 2। तो टर्म जो हमारी 3 थी वो कितनी थी, ये यहाँ पर लिखी हुई है, तो लिख लेते हैं टर्म 3 an r की पावर 2n एंड 1 प्लस में r की पावर n, एंड डिवाइड कर दिया हमने टर्म 2 से, यानी a की पावर n r की पावर n 1 प्लस में r की पावर n। स्टूडेंट यहाँ पर इसको कट कीजिए और बताएं कि कॉमन रेशियो कितना आता है। तो कॉमन रेशियो कट करें, इसमें ये कट जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, या कहते हैं पावर माइनस हो जाती है, r की पावर n बचेगी। अब आप देख सकते हैं रेशियो 1 और 2 दोनों इक्वल हैं बिटवीन टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड टर्म 3। तब हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट, ठीक है, देयरफॉर कि जो ये टर्म थी ना, दीज 3 टर्म्स, ठीक है, दीज 3 टर्म, यानी कौन कौन सी, T1 T2 एंड T3 आर इन GP। तो ये GP में है, ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। अभी इसके बाद वाली जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।